अफ़गानिस्तान में तालिबान मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय संकट बन गया है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह के वीडियो फुटेज आ रहे हैं, वो काफ़ी डरावने हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वहाँ की ये तस्वीरें हमारे सामने से गुजरती हैं। इन सारी बातों को लेकर के दुनिया भर के देश अब इस मुद्दे को पर एक्शन लेने लगे हैं। वहीं भारत भी इस पूरे मुद्दे पर अब पैनी नज़र बनाए हुए है। आपको बता दें कि एक दौरे की वहाँ से लोगों को निकालने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं एक जहाज़ भेजा गया है जिसमें लोगों को वहाँ से निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि वहाँ भारतीय दूतावास से संपर्क हो गया है और संपर्क करने के बाद जो भारतीय हैं उन सभी लोगों को हिंदुस्तान लाने का प्रबंध किया जा रहा है। आपको बता दें कि तालिबान जिस तरह से अफ़गानिस्तान पर कब्जा करके वहाँ के पूरे व्यवस्था को कहा जाए तो अस्त व्यस्त हो गई है। वहाँ के लोगों में काफ़ी डर व्याप्त है। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों से निश्चित रूप से हर किसी को डर लग रहा है और भारत से कई धर्म, कई जाति, कई समुदाय के लोग वहाँ अफ़गानिस्तान में रह रहे थे। अब इन सब बातों को लेकर के भारत सरकार एक्शन में आई है। शाहनवाज हुसैन ने पटना में बातचीत करते हुए पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मुद्दे पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं और 120 लोग वापस आए हैं जिसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं। इसके साथ ही वहाँ एक जहाज़ और भेज दी गई है और उस जहाज़ से भी लोगों को लाने की प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है। इनमें सभी लोग आएंगे और सभी जाति धर्म के लोग होंगे। उन लोगों को भारत की नागरिकता भी दी जाएगी। इन सारी बातों को लेकर के जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने पिछले कई मामलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि यमन में जिस तरह के संकट उभर करके सामने आए थे, भारत सरकार और प्रधानमंत्री ने किस तरह से वहाँ के चीज़ों को हैंडल किया था, अधिकारियों को भेज करके वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकाला था। हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी अफ़गानिस्तान से तालिबानियों के चंगुल से भारतीयों को, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, उन्हें लेकर के हिंदुस्तान आएंगे और हिंदुस्तान में उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि हमारे लिए सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम का हमारा राष्ट्र है। हम सिर्फ भारतीयों को ही नहीं, जो भी हमारे साथ संपर्क में होगा हम उसे वहाँ से निकालने और बचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और जब हम दूसरे को बचा सकते हैं तो भारतीयों को क्यों नहीं। इसमें कोई जाति धर्म का भेद नहीं है, सभी को लाएंगे और सभी को इस देश की नागरिकता भी दी जाएगी। सुनिए क्या कुछ कहा पत्रकारों से बातचीत के दौरान शाहनवाज हुसैन ने। नागरिक हैं, कुछ सिख समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं जो अफ़गानी नागरिक हैं, उनको अगर वो हमारे यहाँ आना चाहेंगे उनको भी बुलाएंगे। लेकिन जो भारतीय हैं उन सब भारतीयों को लाना हमारा फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि हिंदुओं को बुलाया जाएगा। जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं वो सिर्फ भारतीय हैं, उन सबको बुलाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं और जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर होता है उसकी न जात होती है न धर्म होता है। वो पहले भारतीय होता है, फिर उसकी जात और धर्म होता है। और कोई भारतीय अगर मुस्लिम होगा तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? बहुत से जो ऑफिशियल 120 जो अभी जहाज़ से आए हैं उसमें सब समाज के लोग हैं ये। लेकिन जो अफ़गान में हिंदू और सिख हैं जिनका धर्म की वजह से खतरा होगा, उनको ज़रूर हमने पहले भी नागरिकता दी है, जो उनको नागरिकता देंगे। लेकिन कोई भी भारतीय होगा, मान लीजिए मैं बिहार में, मैं अफ़गानिस्तान में होता तो मुझे क्या कहते कि आप मुस्लिम हैं इसलिए आपको नहीं लाएंगे। अफगानिस्तान के लोगों को भारत में शरण दी जाएगी जो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान जाएंगे। अभी बहुत टू अर्ली टू से, अभी इन चीज़ों के बारे में विदेश मंत्रालय सारी चीज़ें बताएगा। अभी तो ये है कि अफ़गानिस्तान के विषय पर हमारी सरकार पूरी नज़र बनाए हुए। हमने यमन में भी जब संकट आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत करके अपने मंत्री को भेजकर वहाँ से एक एक भारतीय को निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच में सिर्फ भारतीय रहते हैं। एक नहीं अनेक बार वो कह चुके हैं कि जब वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हैं तो उसमें जात धर्म नहीं देखकर पूरे भारतीय की चिंता करते हैं। और पहले भी हमने किया, हमने तो विदेशियों को भी मदद की थी निकालने में यमन में। यानी जो भारत के जहाज़ गए थे उसमें 23 देश के लोगों को यमन में निकाला था भारत ने। भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की सोच का देश है।
पूरी वसुधा को, पूरी होल माइंड काइंड आवर फैमिली, हम उसकी चिंता करते हैं। जो परेशान होगा हम किसी को असहाय नहीं छोड़ पाते। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।